सुप्रभात बच्चों, लाइव क्लास में पुनः आते हुए जैसा कि यह समय की मांग है बेटा, सरकार के आदेशानुसार स्कूल बंद है। एकमात्र विकल्प बचा है वह है लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लास। तो आपको, हमको, सबको इस कोरोना वैश्विक महामारी से जूझना है और कुछ सामान्य दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। जैसे कि हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करते रहेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह में बिल्कुल जाने से बचेंगे और अपने मुख को स्पर्श करने से पहले हाथ को जरूर सैनिटाइज करेंगे। मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। जब भी अगर आपको बाहर कहीं निकलना हो तो बगैर मास्क के नहीं निकलें, या फिर आपके आसपास पड़ोस में कोई ऐसा कर रहा हो उसको भी आप सचेत करें। क्योंकि यह बीमारी खत्म नहीं होगी। ये तो सावधानियां बरतनी है, पर हमें कुछ पढ़ना है, सीखना है। तो आज की क्लास में बेटा हम हिंदी सेकेंड व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण, इस पाठ पर चर्चा करेंगे। पाठ 1 पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। इसमें भाषा और व्याकरण इन दो चैप्टर पे बात करेंगे। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है बेटा? सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना है उसे, और समाज में रहना है तो व्यक्ति को अपने सुख दुख, लाभ हानि आदि विचारों को प्रकट करने के लिए कोई न कोई एक जरिया चाहिए, कोई एक माध्यम चाहिए। इस माध्यम की तलाश हो रही थी और इस माध्यम की तलाश को पूरा करने में हमारी भाषा ही भूमिका निभाती है। भाषा आई, भाषा का आविष्कार हुआ और भाषा की वजह से हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने सुख दुख, अपने आनंद के क्षण को एक दूसरे से बांट पाते हैं। और इसलिए ये भी सीखना है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती बेटा। भाषा कैसी संपत्ति है? सामाजिक संपत्ति है। और समाज में रहना है तो हर व्यक्ति को विचारों का आदान प्रदान करना है, और इस विचारों के आदान प्रदान करने की मुख्य कड़ी के रूप में भाषा हमारे लिए अतुलनीय आविष्कार है। भाषा के बिना कोई भी समाज बेटा गूंगा और बहरा ही होता है। इसलिए भाषा बहुत ही अनिवार्य होती है। हर बच्चे की, हर देश की, हर राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है। अनेकों भाषाएं भी होती हैं, पर इस पाठ में हम भाषा को सीखेंगे। भाषा होती क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा के विविध रूप, अन्य रूप आदि आदि बातों को हम इस पाठ में सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं भाषा का अर्थ क्या होता है। तो बेटा भाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको जानते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। कैसे बना है? संस्कृत के भाष धातु, ये धातु बेटा, इसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी या बोलना। इस भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्तवाणी या बोलना। और ध्यान ये देना है कि बोलना भी किसका? पशु पक्षियों का नहीं, मनुष्यों द्वारा बोली गई वाणी ही भाषा कहलाती है। बोलने को तो बेटा पशु पक्षी, जानवर, प्राणी जितने भी हैं किसी न किसी प्रकार से अपनी बातें करते हैं, पर क्या सबकी बोली हुई बात को हम भाषा कह सकते हैं? नहीं, कंडीशन है। बोलना सिर्फ मनुष्यों द्वारा, उसे ही हम भाषा कहते हैं। यानी मनुष्यों द्वारा बोली गई वाणी वही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे इस आधार पर भाषा की परिभाषा क्या बनती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में अपने सुख दुख आदि को प्रकट करने के लिए एक माध्यम चाहिए। वो माध्यम मिल गई, कौन? भाषा। भाषा का अर्थ भी हमने जाना
दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के सुख दुख को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उससे हम यह जो बीच की कड़ी है, विचारों के आदान प्रदान करने के बीच की जो कड़ी है, वही हमारी क्या है बेटा? भाषा है। इसलिए एक दूसरे पर भाषा भी बन सकती है। भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है। यह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। क्योंकि जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं बेटा, तो एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, एक लिखने वाला, दूसरा पढ़ने वाला, यानी 4 प्रकार से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। खुद हम यानी बोलने वाला 2 तरीके से, अपनी बात दूसरों तक हम 2 तरीके से पहुंचाते हैं। एक या तो लिखकर या बोलकर, और दूसरा ग्रहण कैसे करता है? उसको सुनकर और पढ़कर। क्लियर हुआ भाषा की परिभाषा? अब हम आगे देखेंगे भाषा के रूप। अभी हमने आपको बताया कि भाषा जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो 3-4 तरीके से, लिखकर, बोलकर। उसी प्रकार से भाषा के जो रूप बन गए हैं, लिखित रूप और दूसरा मौखिक रूप। लिखित रूप क्या कहलाता है बेटा? आइए जानते हैं। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। सिंपल बात है, सहज है, ध्यान से देखना पसंद। जब हम लिख करके यानी अपने राइटिंग में लिख करके जब किसी को अपनी बात प्रदर्शित करना चाहते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप होता है। जैसे पत्र लिखना, पत्र हम खुद लिखते हैं अपने बातों को प्रदर्शित करने के लिए। आप कक्षा में जब भी पढ़ते होंगे, आपके सर द्वारा, मैम द्वारा, प्रिंसिपल सर द्वारा आदि लोगों द्वारा कहा जाता होगा बेटा एप्लीकेशन लिखो। ये पत्र है क्या? ये आप बोल तो नहीं सकते, जबकि आपके पास बोलने का भी है, बोल सकते हैं अपनी बात, लेकिन वहां क्या करना होता है? लिखना होता है। तो अपने विचार को आप लिख करके उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्लियर? तो पत्र लिखना। और दूसरा देखिए समाचार पत्र पढ़ना। समाचार पत्र पढ़ना भी एक लिखित भाषा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी ने लिखा है, अपने विचार को लिखा है, उसको हम पढ़ करके ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा अन्य देखिए पुस्तकें पढ़ना आदि। पुस्तक पढ़ना, पुस्तक भी एक तरह से लिखित भाषा का ही उदाहरण है। आगे देखिए बेटा, अगला होता है मौखिक रूप। भाषा का वह कौन सा रूप? अगला मौखिक रूप। जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तब वह मौखिक रूप कहलाता है। जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक। क्लियर? जैसे बातचीत करना। अब देखिए बातचीत 2 मित्रों में आपसी भी हो सकती है, और कभी-कभी हम टेलीफोन पे तो आए दिन बात करते हैं। तो टेलीफोन पर बातचीत करना, 2 मित्रों में बातचीत करना, आपस में किसी से बात करना, 10-50 लोगों से बातचीत करना, बातचीत जो भी होती है वो सब कैसी होगी? मौखिक होती है। रेडियो सुनना, रेडियो सुनना भी कैसा उदाहरण है? मौखिक भाषा का। गाना गाना, कविता पाठ करना, भाषण देना आदि अनेकों उदाहरण होते हैं जो मौखिक भाषा में आएंगे। ओके? अब हम बात करेंगे भाषा के अन्य रूप। भाषा के अन्य रूप भी होते हैं। भाषा के अन्य रूप में अब हम भाषा के अन्य रूप, जैसे कि बोले थे, भाषा के अन्य रूप में देख लीजिएगा 2-3 बातें आएंगी। पहला आता है मातृभाषा, दूसरा राजभाषा और तीसरा राष्ट्रभाषा। ये भी जान लेना बेहद ही आवश्यक होता है। अभी तो हम सिर्फ भाषा सीखे, भाषा के 2 रूप सीखे। उसके बाद हो सकता है आपके सामने ये सवाल आ जाए कि राजभाषा कैसे कहते हैं, मातृभाषा कैसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा कैसे कहते हैं। बेटा इसको भी जान लेना बेहद आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मातृभाषा। मातृभाषा उस भाषा को कहते हैं जो बच्चा सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी पहली बार, सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। वह भाषा जो बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ से सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का संबंध बच्चे के परिवार से होता है। हर बच्चे की मातृभाषा एक नहीं हो सकती। मातृभाषा का संबंध कैसे बेटा? मातृभाषा का संबंध
एक परिवार से है। और दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर बच्चे की मातृभाषा एक नहीं हो सकती। इसका मतलब कि जो दक्षिण भारत में जन्म लेने वाला बच्चा हो या एकदम पूर्व में जन्म लेने वाले बच्चे की भाषा या एकदम पश्चिम में जन्म लेने वाले बच्चे की भाषा इस हमारे पूर्वांचल के इलाके में जन्म लेने वाले बच्चे की भाषा से बिल्कुल ही अलग होगी, उसकी मातृभाषा अलग होगी। क्यों? क्योंकि एक तमिल परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? तमिल। और यहाँ पूर्वांचल के इलाके में जन्मे परिवार के घर के बच्चे की मातृभाषा भोजपुरी होगी। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि मातृभाषा हर बच्चे की एक नहीं हो सकती। इसलिए मातृभाषा किसे कहेंगे बेटा? जो बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ से जिस भाषा को सीखता है उसे उसकी क्या होती है? मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का संबंध बच्चे के परिवार से होता है। क्लियर? आगे देखेंगे हम राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। राजभाषा वह भाषा कहलाती है, ध्यान दीजिएगा, जिसका प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है। पहली बात, राजभाषा किसे कहेंगे? तो राजभाषा बेटा उसे कहेंगे जिसका प्रयोग यानी जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। हमारी राजभाषा हिंदी है। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। हम भारतीयों की राजभाषा क्या है? हिंदी। सन 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। जो हमारी राजभाषा हिंदी है इसको संविधान में कब दर्जा मिला? संविधान में इसको कब घोषित किया गया बेटा? वह तिथि है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इस 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत यह मुकम्मल दर्जा स्थापित किया गया कि भारत की जो राजभाषा है वो क्या होगी? हिंदी। इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में उसी दिन से मनाया जाने लगता है। इसलिए आपसे प्रश्न ये भी हो सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 14 सितंबर। प्रश्न ये कर दिया जाए कि क्यों मनाया जाता है, तब इसका उत्तर होगा वह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हमारी हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा का दर्जा मिला था। क्लियर? आगे देखेंगे हम राष्ट्रभाषा। मिलते जुलते हैं ना सबके। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा वह भाषा कहलाती है बेटा जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र के लोग करते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? यानी जिस राष्ट्र के पूरे लोग जिस एक भाषा का प्रयोग करते होंगे वही उनकी राष्ट्रभाषा होती है। और ध्यान दीजिएगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी राजभाषा तो है ही, साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह भारत के हर हिस्से में प्रचुरता से बोली जाती है। प्रचुरता का मतलब अधिकता, यानी भारत के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे वहां आपको हिंदी बोलने समझने वाले मिल जाएंगे। इस प्रकार से हम राष्ट्रभाषा उसे ही कहते हैं बेटा। राष्ट्रभाषा की क्राइटेरिया है जो कि पूरे राष्ट्र में बोली समझी जाती हो, उसे ही हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास हमारी बेटा यही खत्म होती है। आगे हम बोली, लिपि, व्याकरण आदि बिंदुओं पे चर्चा करके इस पाठ को खत्म करेंगे। आज की क्लास फिलहाल यही खत्म होती है। धन्यवाद।